तो आज की जो हमारी वीडियो है हम लीड कोड का 231 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, लीड कोड पे काफ़ी इजी मेंशन है ये। ठीक है, तो हमारे पास कोई एक नंबर है n, रिटर्न ट्रू इफ़ इट इज़ अ पावर ऑफ 2, यानी कि हमारे पास कोई एक n नंबर दे रखा है, हमें बताना है कि अगर ये पावर ऑफ 2 है, अगर 2 की पावर में एग्जिस्ट करता है तो हमें ट्रू रिटर्न कर देना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो इन्होंने पावर ऑफ 2 को इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि अगर कोई एक ऐसा x बताओ, अगर मैं 2 की पावर x करूँ तो वो हमारे n के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास n है, n की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू जो है 2 है, तो 2 की पावर 2 क्या वो n के बराबर आ रहा है? उसने कहा हाँ जी बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक 2 की पावर में नंबर है, तो इस केस में हमें क्या करना है? ट्रू रिटर्न कर देना है। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, हमने क्वेश्चन समझ लिया। अब इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, तो मेरे हिसाब से एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। हमारे पास है कोई नंबर n 8। ठीक है, n की वैल्यू 8 है, तो अगर मुझे 2 की पावर में चेक करना है तो मस्ट मुझे क्या चेक करते रहना है कि भाई इसे 2 से डिवाइड करते जाओ, 2 से डिवाइड करते जाओ, लास्ट में अगर 1 आ जाए तो हमें रिटर्न ट्रू कर देना है। आपने कहा जी 1 क्यों आ जाए? 1 इसलिए क्योंकि सबसे पहला जो नंबर जिसमें 2 की पावर कुछ करें तो अगर नंबर के बराबर आएगा वो क्या आएगा? 1 ही होगा। अगर मैं 2 की पावर 0 करूँ तो 1, तो यानी कि लास्ट में बस ये चेक करना है कि 1 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 4। और ध्यान रखना इसमें रिमाइंडर भी नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। आपने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 4 को अगर मैं 2 से करूँ तो कितना आएगा? 4 को मैंने 2 से किया तो 2, 2 को 2 से किया तो 1। क्या 1 आ गया? हाँ जी 1 आ गया, तो इस केस में करना है ट्रू। ठीक है, तो इसमें हम कितनी बार चले? 1 2 3, 3 बार चले। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं एक और नंबर मान लेते हैं कोई 15 है, तो 15 को 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14। अब इसमें रिमाइंडर कितना आ गया? इसमें रिमाइंडर आ गया 1, तो इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हमें क्या कर देना है? फॉल्स रिटर्न कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कोड आप खुद से भी लिख सकते हो। आपको क्या करना है? सिर्फ वाइल लूप लगाना है और चेक करना है कि n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर वो 1 आ रही है, अगर लास्ट में चेक कर लो, अगर वो 1 आ गई तो इसका मतलब है कि रिटर्न ट्रू कर दो, अगर 1 नहीं है तो फॉल्स कर दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप कोई एक बड़ा नंबर लेके देखो, बड़ा नंबर जैसे 1024 है, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा? 512। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा? 256। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा? 128। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा? 64। इसको 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा? 32। इसको डिवाइड करो 16, इसको डिवाइड करो 8, इसको डिवाइड करो 4, इसको डिवाइड करो 2 और इसको डिवाइड करो कितना आएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कितनी बार वाइल लूप चला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार चला? 10। कितनी बार? 10। तो जैसे अगर मैं इसको जो भी हमारे पास जो नंबर है, अगर मैं इसको लॉग की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो log बेस टू 1024 को कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 10, तो 10 आगे आ जाएगा और log बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो इसका आंसर कितना आएगा? 10। तो इसमें अगर इसी केस में हम चेक करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कितनी आएगी? मैक्सिमम आ सकती है log n। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो चलो उस तरीके से है। जब आप एक क्वेश्चन देखोगे तो आपके मन में सबसे पहले जो अप्रोच आएगी वही ये वाइल लूप वाली ही आएगी। ठीक है, तो अब इसका एक और सॉल्यूशन करके देखते हैं, जो अगर आपके मन में नहीं आ रहा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो इंट्यूशन मतलब मन में आए वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई n की वैल्यू 8। ठीक है, n की वैल्यू 8। अभी के केस में भूल जाओ कि हमें 2 की पावर में चेक करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखूँ तो कितना आएगा? 1 0 0। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक और नंबर है 16, तो अगर मैं पूछूँ इसे बाइनरी में कैसे लिखते हैं तो 1 0 0 0 0। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बाइनरी में ये आपने लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि इसमें अगर ये 2 की पावर में है, तो इसकी जो सबसे लास्ट वाली जो बिट होगी वो हमेशा 1 होगी। देखो यहाँ 8 के केस में लास्ट वाली 1 है। ठीक है, 16 के केस में लास्ट वाली 1 है। ठीक है, और कोई एग्जांपल लेके देख लो, जैसे 32 है तो 0 2 4 8 16 32, इस तरीके से लिखते हैं हम। ठीक है, कोई और भी नंबर लेके देख लो, अब बड़े से बड़ा नंबर लेके देख लो, उस केस में हमेशा आपके पास जो है लास्ट वाली बिट 1 होगी। ठीक है जी, तो अब मुझे चेक करना है कि अगर लास्ट वाली बिट के साथ साथ ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही बिट 1 है, देख रहे हो? आपने कहा ये थोड़ी कोई लॉजिक है। जैसे कोई भी नंबर लेके देख लो, जैसे 3 लेके देखता हूँ तो 3 को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखते हैं? 1 1। तो यहाँ पे आप देखो कितनी बिट सेट है इसमें? 2। और 3 को क्या हम 2 की पावर में लिख सकते हैं? उसने कहा बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो बस आपको ये एक चीज़ नोटिस करनी है, या तो लास्ट वाली बिट 1 है इसकी, ठीक है, और दूसरा एक नंबर ऑफ बिट्स जो सेट हैं उसमें एक ही बिट है। आपने कहा जी ठीक है, ये तो मुझे समझ आ गया कि 2 की पावर अगर है तो उसमें एक ही बिट सेट होगी।
ठीक है। अगर मुझे ये चेक करना है कि सिर्फ इसमें एक ही बिट सेट है या नहीं, क्या मैंने आपसे पूछा कि सिर्फ इसमें एक बिट सेट है कि नहीं, तो वो चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपने कहा अगर ये चेक करना है तो जस्ट इससे पहले वाला जो नंबर है, अगर जस्ट इससे पहले वाला जो नंबर है उसके साथ एंड कर दो उसका। मतलब समझा नहीं? जैसे देखो, अगर मैं 15 है मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास 15 है तो अगर मैं 15 का 14 के साथ एंड कर दूं, ठीक है, तो 14 के साथ एंड कर दूं, तो इसका मतलब जैसे देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इस बिट को छोड़ के जहाँ पे भी आपके पास 0 0 है उसके साथ आप 1 कर दो, 1 1 1 0। अगर इसमें मान लेते हैं एक से ज़्यादा बिट सेट हुई, अगर इसमें एक से ज़्यादा बिट सेट हुई तो पक्की बात है कि ये 1 रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा? क्योंकि इसमें अदर देन दिस आप चेक कर रहे हो 1 0 0 1 0 0 0 1 0 और 1 0 0, तो यहाँ पे आप देखो 0 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर में एग्जिस्ट करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 8 एक बिट एग्जिस्ट करती है। आपने कहा जीरो का क्या लॉजिक है, जीरो का लॉजिक ये है कि 1 1 करोगे तो 1 आएगा ना, ठीक है, 1 1 करोगे तो 1 आएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें से -1 कर दो। अगर -1 कर देते हो, -1 कर देते हो तो देखो, जैसे अब ध्यान समझना, 8 को हम 7 को कैसे लिखते हैं, 1 1 1, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ 8 को कैसे लिखते हैं, आपने कहा 8 को लिखने के लिए सारी बिट 0 कर दो और उसके जस्ट एक नंबर आगे बढ़ा दो, शिफ्ट कर दो, यही करना है ना। अब मैं कह रहा हूँ 16 को कैसे लिखते हैं, 15 को कैसे लिखते हैं, पहले आप बताओ। 15 को हम लिखते हैं 1 1 1, ठीक है, ये जो कि 2 की पावर में नहीं है, ठीक है, 2 की पावर में नहीं है। अब मैंने कहा 16 को कैसे लिखते हैं, 16 को लिखते हैं सारी बिट 0 कर दो, सारी बिट 0 कर दो और लास्ट वाली बिट को 1 कर दो, ठीक है। सेम यहीं पे हमें ये करना है कि सारी बिट हमने 0 कर दी, सारी बिट 0 कर दी, और कब कर रहे हैं, जब ये हम एक नंबर माइनस कर दे रहे हैं। जैसे ये 16 था तो हमने 15 किया, ये हमारे पास कोई 7 है तो हमने 6 किया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 15 लिख दो। 15 को कैसे लिखते हैं, 1 1 1 0, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 16 है ना, मैं 15 लिख दिया, तो 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 सॉरी और 1 0 0, तो क्या 0 आ गया, हाँ जी आ गया, 0 आ गया, तो ये 2 की पावर में एग्जिस्ट करता है। आपने कहा मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब मान लेते हैं कोई ऐसा नंबर जो कि 2 की पावर में ना हो, ठीक है, तो n मान लिया हमने 15, कितना आ गया 15, तो 15 को अगर मैं लिखूँ 1 1 1, ठीक है। अब मुझे इसको चेक करना है कि इसमें एक बिट सेट है या एक से ज़्यादा बिट सेट है, तो आपने कहा कुछ मत करो, एक -1 कर दो, ठीक है। -1 का लॉजिक समझ आ गया कि नहीं? आपने कहा मुझे समझ नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 2 की पावर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर वो 2 की पावर में एग्जिस्ट करता है तो उसमें एक बिट सेट होगी, ठीक है जी, ठीक, एक बिट सेट होगी। अगर वो 2 की पावर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास 15 है, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसमें +1 कर दो, +1 कर देंगे तो सारी बिट 0 0 हो गई और लास्ट में बिट 1 हो गई। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि इसको अगर 2 की पावर में बनाना तो सिर्फ एक +1 कर रहे हैं ना। इसी तरीके से हमें चेक करना है कि इसके नेक्स्ट वाला पार्ट है या नहीं, तो हम -1 कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास कोई नंबर है 15, तो हम बस ये चेक कर रहे हैं कि लास्ट वाली बिट, लास्ट वाला नंबर कितना है, 14। 14 को कैसे लगते हैं, 8 4 12, 12 और 2 14, ठीक है। तो 1 0 0 और 1 1 1 1 1, तो ये चेक करो क्या ये 0 है, उसने कहा 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो 2 की पावर में नहीं है, 2 की पावर में नहीं है। बस यही हमें कोड करना है, क्या करना है, n जो लास्ट वाला नंबर है, जो कि हमें चेक करना है कि 2 की पावर में है कि नहीं, उसका हमें एंड कर देना है किससे, n-1 वाले से। तो बस अगर ये 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये 2 की पावर में है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड में भी हम सेम पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कि 1 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 की पावर में एग्जिस्ट करता है, सबसे पहला नंबर है। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो n है वो >0 होना चाहिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा मैंने क्या बोला था कि n का एंड कर देना है किसके साथ, n-1 के साथ, ठीक है, जब तो वैल्यू चेक करेंगे। अगर इसकी वैल्यू =0 है, यानी कि 0 आ गया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बिट सेट है। बस यही सिंगल लाइन का कोड है। अब इसको एक बार रन करके देख लो, रन करने में कुछ होगा नहीं, ठीक है। एक सबमिट करके देख लो, सबमिट भी हो जाएगा। सिंगल लाइन है, आपने वाइल लूप जो इतना बड़ा लिखा था आपने उसको एक सिंगल लाइन में लेके आ गए, ठीक है। तो बस यही है कोड, यही थी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक करना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।